ईटी नाउ स्वदेश बजट यात्रा के तहत हर सेक्टर के लीडर्स से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स की आने वाले बजट से किस तरह सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं। और इसी कड़ी में हम सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के दिग्गजों से आज बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ एमवी फोटोवोल्टाइक पावर लिमिटेड के मैनेजमेंट आज जुड़े हैं। हमारे साथ आज है मिस्टर मंजुनाथ दोंती, द सीएमडी ऑफ एमवी फोटोवोल्टाइक, और उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं मिस्टर सुहास दोंती, द सीईओ ऑफ द कंपनी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और आज हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर जुड़ने के लिए। मंजुनाथ सर, विल स्टार्ट विथ यू। मेक इन इंडिया को लगभग एक दशक हो चुका है। किस तरह से ये इनिशिएटिव आपके सेक्टर के लिए फायदेमंद रहा है? किस तरह के डेवलपमेंट्स आपने देखे हैं? साथ ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को किस तरह से डेवलप करने में यहाँ से मदद मिली है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉलिंग द चैनल। ये 10 साल से वी कैन से 10 गुना तो बढ़ गए ऑन द मैन्युफैक्चरिंग में। लास्ट 5 साल में तो बहुत कुछ हुआ है। एंड अर्लियर वी यूज्ड टू हैव ओनली लिटिल ऑफ द कैपेसिटी। नाउ we have the capacity what we used to talk about 1 or 2 gigawatts in an installation that has now moved into the अब 50 से 50 का गीगावाट का ऊपर हो गया। That's the growth of what the industry you can see in this one. And technology में भी module and just earlier तो only module में था, now we are also moving to the backward integration. It should be cell होने दो, wafer होने दो, polysilicon होने दो. That's the growth what we have seen in the last 1 decade. That was a great start, I should say. 10 साल में 10 गुना हम बढ़े हैं और यहाँ से आगे और ग्रोथ की उम्मीद भी हम लगाकर चल रहे हैं। सुहास जी, आपसे समझना चाहेंगे, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को अगर देखें, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, रैपिड एक्सपेंशन हमने देखा है। अब यहाँ से आगे की तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ नंबर, इफ यू कैन जस्ट शेल आउट समथिंग? एब्सोल्युटली। अभी हमारा इनिशियली सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चर बन रहा था हम, और काफ़ी इंस्टॉलेशंस क्या हो रहा था इंडिया में, वो भी छोटा था लेकिन इनपुट ज़्यादा हो रहा था। बट अभी सब कुछ इंडिया में बन रहा है, मॉड्यूल्स और सेल्स भी काफ़ी इंडिया में बन रहा है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में हम क्या बात कर रहा है, वो वेफर्स, इंगट्स और दूसरी मटेरियल्स क्या होता है सोलर में, वो सब कुछ इंडिया में बनाने के लिए बातचीत भी हो रहा है और बन भी रहा है। सो वो बहुत आगे बढ़ रहा है अब। एंड फ्यूचर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, नॉट ओनली अबाउट द इंटीग्रेशंस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बट द R&D एंड एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वो सब कुछ और बढ़ेगा हमारा। एब्सोल्युटली। मंजुनाथ सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात सुहास जी ने कही। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और साथ साथ प्रोसेस इंजीनियरिंग आपके हिसाब से ये कितना अहम है, कितना जरूरी है, एंड इज देयर अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट टुवर्ड्स इट, अगर आप हमें समझा पाएं? सी, हमें R&D और टेक्नोलॉजिकल में वीक है प्रेजेंटली। वी हैव ग्रो, हमें बहुत कुछ ग्रो किया, 10 गुना तो ग्रो किया, बट टेक्नोलॉजी और दी R&D में वी आर लाइक हमें कॉपी कर रहा है। वी आर नॉट इनोवेटर टुडे। सो हमें इनोवेटर बनना है। इनोवेटर बनने के लिए बहुत कुछ काम करना है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट होने दो और यूनिवर्सिटीज एंड दी R&D डेवलपमेंट एंड दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत कुछ है। सेल एंड मॉड्यूल इज ओनली आई कैन से अबाउट 30 to 40% ऑफ द सप्लाई चेन में। So still we have to have a long way of another 70% to reach into the only on the solar photovoltaic and module manufacturing में। That but वो एक में नहीं चलता है, उसका साथ में ट्रांसमिशन लाइन जाता है, देन ट्रांसफार्मर भी जाता है, देन वी शुड हैव द बैटरी बैकअप चाहिए, द बैकअप सिस्टम इज आल्सो रिक्वायर्ड लाइक हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बहुत कुछ करना है। वो क्या 10 गुना बनाया, अब तो हमें 100 गुना बनना है बाई 2030 तक। That's the spirit, I would say. In fact, और आपने जैसे समझा वैसे बैक सीट से फ्रंट सीट पर आना है और इनोवेटर अब हमें बनना होगा। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उभरती हुई यहाँ से आप देखेंगे इन इंडिया इन ऑर्डर टू इमर्ज एज अ ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर एंड एनर्जी सिस्टम्स? सो रियलाइनमेंट बिल्कुल जरूरी है अभी, because we are moving from isolated manufacturing
units to building an ecosystem. क्योंकि अभी 100 गुना बढ़ना है तो then we need to have R&D internally. We need to have the entire ecosystem, not just manufacturing of single components in each industry, but we need further backward integrations or supporting ancillary components and skill development institutes that are nearby and focused engineering efforts that are happening. So cluster wise or ecosystem for the entire country is something that is going to be important for us to move forward in this direction. All right. मंजुनाथ सर, सारी निगाहें इस वक्त अपकमिंग बिगेस्ट इवेंट एंड ट्रिगर पर है, विच इज़ द बजट। और बजट के लिहाज से ईटी नाउ स्वदेश ने ये मुहिम चलाई है, बजट यात्रा, जहां हम शहर शहर जाके अलग अलग शहर के सारे सेक्टर लीडर से बात कर रहे हैं। आज जब हम सोलर रिन्यूएबल स्पेस लीडर से बात कर रहे हैं, हमारे माध्यम से इस वक्त आप इस सेक्टर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सेक्टर की अपकमिंग बजट से? सोलर एक ही नहीं बोल रहा मैं, सोलर आर एनी मैन्युफैक्चरिंग लाइक मैं अब तभी बताया था, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इंडिया के लिए चाहिए, बहुत ज़रूरत है। गोइंग फॉरवर्ड दी व्हाट आवर दी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आर गोइंग इन दी वर्ल्ड, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसलिए डेफिनेटली डिप्रिसिएशन का the benefits, what auxiliary depreciation benefit चाहिए, then the tax rebate for the manufacturing tax rebate, what earlier they used to have 10 to 15% that they need to be introduced. Then the third one is the incentive has to be linked to a value addition of domestic value addition. Then उसका साथ में that is linked to the R&D and technology development and skill development. So then only we can able to reach into the better level. मैं क्या बताया 10 गुना से 100 गुना बढ़ा सकते हैं।